Welcome to STV National. At right now we are with Communication and Power Industries India Private Limited पे है. With us योगेंद्र प्रताप सिंह जी है. Sir, how are you sir? I'm good. Thank you. Thank you for Okay. asking. Sir आपका प्रोडक्ट क्या है? ये कैसे यूज़ करना? कैसे कैसे इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है? हाँ? एक बार हमारे को डेमोन्स्ट्रेशन करना. So communication and power industries जो है कनाडा बेस्ड मैन्युफैक्चरर है जो कि पावर एम्पलीफायर्स बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज़ बनाता है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं. यदि कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करता है तो हम उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमारे कस्टमर्स में है, सबसे बड़ा कस्टमर इसरो है. उसके बाद जो है जो DTH ऑपरेटर्स हैं सारे. इसके बाद जो है टीवी चैनल्स आते हैं हमारे, और जो डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वीसेट ऑपरेटर्स हो गए, ह्यूज़ है, नेल्को है, ये हमारे कस्टमर्स होते हैं. अभी ये प्रोडक्ट क्या है? सो हमारे जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग तरीके के हैं जो कि अलग अलग तरीके, कुछ इंडोर प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडोर एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं. मोस्ट ऑफ जो टीवी चैनल्स में और DTH में इंडोर प्रोडक्ट यूज़ होते हैं. इंडोर प्रोडक्ट्स के साथ ये रहता है कि उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि, क्योंकि ये महंगे सामान होते हैं और इनकी लाइफ बढ़ती है यदि आप इंडोर एनवायरनमेंट में रख रहे हैं. और जो डेटा सर्विसेज होती हैं या इसरो है, ये लोग आउटडोर में यूज़ करना प्रेफर करते हैं. उनके रीज़न्स ये हैं कि आउटडोर में रखने पर आपको ज़्यादा पावर मिलती है जो कि आप सैटेलाइट की तरफ पंप कर सकते हैं. आप ज़्यादा पावर सैटेलाइट की तरफ पंप करेंगे तो आपकी जो सिग्नल की अवेलेबिलिटी रहेगी, मतलब कि कितने समय सिग्नल साल में आपका लगातार चलता रहेगा, वो ज़्यादा हो जाता है. तो वो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ है चॉइसेस के बिटवीन में कि इंडोर यूज़ किया जाए कि आउटडोर यूज़ किया जाए. दूसरा कारण जो है आउटडोर प्रोडक्ट्स का यूज़ करने का है कि फ्रीक्वेंसीज़ जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ हम जाते जाते हैं. जैसे कि आप के बैंड है या और उससे ऊपर चले जाएं, क्यू बैंड है जो कि 40 गीगाहर्ट्ज़ है, 40 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर है, तो वहाँ पर लॉसेस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं. तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती है कि आप प्रोडक्ट इंडोर में यूज़ कर सकें. तो ये दो तरीके के टाइप्स हैं, मेजर क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं. बाकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होते हैं, आप क्या क्या ऑप्शंस चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स होते हैं. ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी और वीडियो ट्रांसफ़र के लिए भी ये इक्विपमेंट यूज़ होता है. बिल्कुल. वीडियो एक तरीके का डेटा है और डेटा तो डेटा है ही. डेटा, जो हम डेटा बोलते हैं उसमें बेसिकली दोनों साइड का कम्युनिकेशन होता है, तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर अलग होता है. हम जब वीडियो का बोलते हैं तो एक ही साइड का डेटा भेजा जा रहा है, दूसरे साइड से कोई डेटा का एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है. जो हमारे केस में है, हम जहाँ से बड़े अमाउंट का डेटा भेजना रहता है, वहाँ पे हम रहते हैं. तो दोनों केसेस में बड़े अमाउंट का डेटा जाता है, डेटा के केस में भी और वीडियो के केस में भी. कम्युनिकेशन एंड पावर इंडस्ट्रीज़ जो है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से चल रही है. हम लोग 70 से 80 साल पुरानी कंपनी है और इंडिया के अंदर हम लोग ने अपने कस्टमर्स का जो है काफ़ी दिल जीत रखा है, मैं ऐसा बोलूँगा. हम पिछले 40 साल से इंडिया के अंदर में हैं. तो आप देखेंगे कि मतलब आप किसी भी टीवी चैनल में जाएँ, DTH ऑपरेटर में जाएँ, सभी हमारे कस्टमर हैं. और कुछ समय से इसका रीज़न्स जो है, मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सर्विसेज है और टेक्नोलॉजी है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही यूनिक है और उसका पेटेंट CPI के पास है, जो कि आप ये देख सकते हैं, लाइफ एक्सटेंडर और लाइफ प्रेडिक्टर हैं. जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं ये बहुत महंगे हैं. मतलब एक एक इक्विपमेंट जो है 1.25 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ तक का हो सकता है, और ज़्यादा भी होते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है. अब इतने महंगे इक्विपमेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो कि सबसे महंगा होता है. मतलब ऐसा बोला जा सकता है प्रोडक्ट की टोटल कीमत का 60 से 70% वो से एक प्रोडक्ट होता है. अब उस प्रोडक्ट की, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी का इजाद किया है. इसमें जो है, इसको लाइफ एक्सटेंडर बोला जाता है. इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब होता है, जो जिस प्रोडक्ट को मैंने बताया कि सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट को TWT बोला जाता है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. पूरा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. यस. ओके ओके. अब ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में एक
कैथोड होता है जिसके ऊपर एक तरीके का मटेरियल की कोटिंग होती है, वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years 6 years, ऐसा टिपिकली 5-6 से 6 साल के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। आपको ये जो दृश्य यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जा करके एक बीम करंट होता है जो कि कैथोड से वो जो मटेरियल के से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनसे बीम करंट बनता है, वो धीरे धीरे जा करके यहाँ पे टैपर आउट होता चला जाता है। अब हम उस जो कैथोड होता है उससे बीम करंट, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है जो निकलना है, और उसकी वजह से बीम करंट को हम कंट्रोल करके रखते हैं। जितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है उतना लेवल का पावर प्रोवाइड करने के लिए उस फ्रीक्वेंसी पे। अब उसके लिए उस चीज़ से हम इससे 50 से 60% जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि टिपिकली एक ट्यूब की लाइफ 5 साल की होती है, तो 5 साल की जगह आपको वो 8 साल या 9 साल होगा। अब यदि 60-70% यदि ट्यूब का कॉस्ट है पूरे एम्पलीफायर की कॉस्ट में से, तो वो बहुत बड़ा बचत होता है। अब इस चीज़ की मदद से हम ये भी एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ट्यूब कब जा कर के उसके जीवन समाप्त हो जाएगा, कब फेल होगा। नेचुरल जो डेथ होती है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक लाइफ पीरियड होता है, मतलब कोई अनंत काल तक चल नहीं सकता है। सो ये एक हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको लाइफ एक्सटेंडर बोला जाता है। इससे लाइफ बढ़ती है और जिससे हमें ये पता चलता है कि उसका जीवन कितना बचा है, उसको लाइफ प्रेडिक्टर बोला जाता है।